पौड़ी चाकर लगै चाकरी, जे चलै खसमै भाए, हुरमत ते सुनो अगली, ओ वजह बिदोना खाए। खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, वजह गवाए अगला, मुँह मुँह पाना खाए। जिसदा दिता खावना, तिस कहिए शाहबास, नानक हुक्म न चलई, नाल खसम चलै अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत आपां 21 नंबर पौड़ी तक सलोकां समेत विचार सांझे कर चुके हाँ। अज आपां 22 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के 474 नंबर अंक ते ये पौड़ी सुभाईमान है। जिवें कि ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤ वास्ते दस दईए, क्योंकि ਜਿਹੜੇ बाणी समझ के पढ़न वाले ने, ਜਿਹੜੇ बाणी खोजी बिरती नाल पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, ਜਿਹੜੇ बाणी नूं विचारते हैं, जो पढ़ते हैं उहदे ते बार बार विचार करने की कोशिश करते हैं। गुरु साहब जी ने किस तरतीब नाल बाणी उचारण की है, किन्ने सोहणे नाल सोहणे तरीके नाल वख-वख विषयां ते सानूं हर पहलू तो विचार बख्शिश की है, तो किन्ने सोहणे तरीके नाल इन्हां वारां दे विच पौड़ियां नाल सलोक गुरुदेव जी ने दर्ज किए हैं। जिवें कि आपां कल भी विचार सांझी की सी कि 21 नंबर पौड़ी नाल 2 सलोक गुरु अंगद साहब महाराज जी दे आए ने। अज आपां 22 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया। इस पौड़ी नाल 5 सलोक आए ने, ते 5 सलोक ही गुरु अंगद साहब जी के उचारण किए हैं। इस तो बाद अगे 23 नंबर पौड़ी आएगी, उहदे नाल भी 2 सलोक गुरु अंगद साहब महाराज जी के हैं। फिर अगे अखीर ते 24 नंबर पौड़ी नाल 2 सलोक आए ने, उन्हां विचों 1 सलोक गुरु नानक साहब जी का उचारण किया है, तो 1 सलोक धन गुरु अंगद साहब जी का उचारण किया है। तो साध संगत जी, ये उन्हां ਸਰੋਤਿਆਂ वास्ते है जिहड़े ਸਰੋਤੇ बाणी समझ के पढ़न वाले ने, तो जिन्हां बाहरी तौर पर सिर्फ नमस्कार की है, उन्होंने शायद ये विषय बोर भी करते होण, लगता भी होए भी ये किहड़ियां गल्लां ने। पर नहीं, जे असी बाणी नूं इदां समझ विचार के पढ़िया हुंदा, तो अज जिस रसातल विच साडा समाज तुरिया फिरदा है, जिन्ना ध्यान असी बाकी अपने निजी कामां वास्ते कढ़दे हां, जां जिन्ना ध्यान असी अपने निजी रुझेविआं विच दिंदे हां, जे किते असी इन्ना ध्यान अपने सतगुर के उपदेश वाल दिता हुंदा, तां साडी कौम दी जिहड़ी ये हालत ना बनती, असी अपने आप को चढ़ती कला विच रख के जिंदगी जीउण दा तरीका हमेशा जिहड़ा है वो गुरु कोलों सीख के वरतदे। तो खैर, जिहड़ी बेनती तुहाडे चरनां विच कीती जा रही है कि असी गुरु के उपदेश नूं सोहणे तरीके नाल समझण दा यतन करना है। जे आपां इदां एक एक शब्द, एक एक पौड़ी सलोक विचारते जाइए, तो गुरुदेव जी के अमोलक बचन साडी जिंदगी की किन्ने सोहणे तरीके नाल अगवाई करते हैं। अज आपां 22 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। गुरुदेव जी ने इस पौड़ी विच सेवक दी ते मालक दी आपस में किदां दी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, किदां दी उन्हां दी आपस में मेल मिलाप होना चाहिए है, जां सेवक किहनूं कहा गया है, सेवक किहड़ा है जिहड़ा मालक दी नज़रां विच प्रवान हुंदा है। महाराज जी ने इस विषय ते बहुत सोहणे विचार बख्शिश किए हैं। हजूर फरमाउंदे ने, जिसदा दिता खावना तिस कही है शाबाश। जिस मालक का असी दिता पहनते भी तो खाते भी हाँ, कहते उन्होंने हमेशा वड्याउणा चाहिए है। शाबाश कहण दा अर्थ हुंदा है उहदे हुक्म विच तुरना चाहिए है, उहदी रजा विच तुरना चाहिए है। वेखो, जो जिसदा दिता खावना शब्द आउंदा है, जिहड़ियां शरीर दीयां लोड़ां ने ये बंदा अपने उद्यम मुताबक प्राप्त कर लैंदा है।
जे रोटी की गल करिए, कपड़े की गल करिए, मकान की गल करिए, तो बंदे ने मेहनत करके जे किसी को वड्डे वडेरे दादियां परदादियां कोल वो घर नहीं सी ते मनुख ने उद्यम करके उहदे नालों वधिया घर बनाए। जे दादियां परदादियां कोल एजुकेशन नहीं सी, उन्हां कोल जे चंगे साधन नहीं सी ते मनुख ने मेहनत करके चंगे साधन भी लए, चंगे घर भी बनाए, इंज कह लो भी तरक्की की। बाहरी तौर पर शरीर नूं सहूलतां देण वाली मनुख अपनी जिंदगी विच उद्यम करदा आया है, करदा रहेगा। पर गल इत्थे जिहड़ी गल गुरदेव जी कर रहे, जिहड़ी खुराक साडे मन नूं चाहीदी है, क्योंकि मन की भी खुराक है। जिवें तन की असीं खुराक की गल करते हैं, तन नूं असीं चंगा भोजन दिंदे आ भी ये तन साडा रिष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि असीं लंबा टाइम। तुसीं वेखो बंदा कदी कदी पैसा इकट्ठा करता है, पर एक ऐसा समा आउंदा है, एक ऐसी स्टेज आउंदी है जदों बंदे का तन रोगी होवे तो उन्हें इंज लगदा भी कोई सारा धन लैके भी मेरा तन अरोग दे देवे मैनूं। भावें कि ऐसा हुंदा नहीं, कई वारी तन अरोग रखना बहुत वारी बंदे ते अपने हत्थ वस है। की खाना है, की नहीं खाना, की पीना है, की नहीं पीना, किहड़ियां चीज़ां नाल इहदा तन तंदुरुस्त रहना, ये बंदे नूं पता है। ना भी पता होवे तो किसी को पुछण की कोशिश करता, पर कई बार जान बुझ के अपने तन विच वो जहर पाई जाता है जिहदे नाल इहदा तन नाश हुंदा है। पर इत्थे गल खुराक की की जा रही है मन की। जे नूं आपां इन्हां शब्दां नूं बाहरी तौर पर भी ला लीए तो समाज दे विच जिहड़े मालक दा तुसीं दित्ता खाने हैं, जिस मालक ने तुहानूं सब कुछ दिता है, तो पातशाह कहंदे ने भाई कम से कम इन्ना कुछ तेरा फर्ज बनता है जो तेनूं उहदे तों मिल रहा है ਉਹਦਾ थैंक्स कर सकें, ਉਹਦਾ धन्नवाद कर सकें। जिस देश ਵਿੱਚ बैठा है तू, जिस देश ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਕੱਲੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ नहीं, असली ਵਡਿਆਈ है कि बंदा उस कंट्री के रूल निजम कानून उसकी पालना करे। वास्तव दे विच मालक की वडियाई का अर्थ है भी जे इन्ना कह देना धन्नवाद तुहाडा मालक जी, तो जो कानून बनाए ने, जो निजम ने उन्हां दीयां धज्जियां उडाए, तो जुबान तो की हुई वडियाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इत्थे पातशाह कहते जिसका दिता खावना, जिस मालक ने सानूं दिता है, की दिता है, उन्हें गुण दिते ने, चंगियाइयां दित्तियां ने, उन्हें सानूं सिक्ख्या दित्ती है। कहते जिसका दिता खावना तिस कही है शाबाश, उहदी महिमा कर, उहदे हुक्म च तुरन की कोशिश कर, दद्दा दाता एक है सब को देवनहार। जो बाणी च दाते की गल आउंदी है, उत्थे गल रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, उत्थे गल अंदरूनी तौर पर है। जो आप भगत रविदास जी की बाणी पढ़ते हैं, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, जिन्हें जिंद दिती है तो रिजक भी पहुँचाएगा। कल को बंदा क्वेश्चन कर सकता है भी जे जिंद दिती है तो रिजक भी वो देगा, फिर तो बंदे नूं कुछ काम करने की लोड़ ही नहीं। क्योंकि जिसनूं रिजक मिल रहा आप कहांगे रब उहनूं दे रहा, जिन्हों नहीं मिल रहा कहांगे रब ने उहनूं रिजक नहीं दिता। इत्थे गल तन दे रिजक की नहीं हो रही। तन दा रिजक कोई मेहनत करके वध कमा लैंदा है, कोई घट कमा लैंदा। जिवें आपां पहिलां भी गल कीती सी, कईयां दी 100 200 एकड़ जमीन भी हुंदी है तो उन्हां दे कोल फिर भी पैसा नहीं टिकदा, क्योंकि पुठियां आदतां पईयां हुंदियां ने, ऐब इन्ने वधाए हुंदे ने। तो वह एक बंदा वो है जो को 3-4 किले जमीन है, वो अनाज मुकदा ही नहीं। ये तो तुहाडी जिंदगी जीवन के उत्ते डिपेंड करता है भी एक बंदे ने चस्के ही इन्ने लाए हुए ने कि 2-2 नंबर दीयां कमाइयां करके भी वो चस्के पूरे नहीं हो रहे। तो जिहड़ी तन दी कमाई है, जे आपां तन दी खुराक की गल करिए तो बड़े लोग जिन्हां पुठे सीधे तरीकों नाल बहुत धन इकट्ठा किया, अंबार लाए हुए ने। तो ये गल इत्थे मन दे रिजक दी हो रही है, जिन जियो दिया। जे आपां ये कहांगे तन दा रिजक उन्हें देना, फिर तो बंदा बरी हो गया विचों। देखो भावें आपां एक शुकराने विच बंदा कहंदा मालक ने उद्यम बख्शिया, मैं मेहनत कर रहा, एक वखरा पक्ष है। पर जे तुसीं इदां कहोगे भी तन दा रिजक, फिर तो बंदा विचों बरी है। जिहड़े आ झोंपड़ियां 'च बैठे हुए ने, भुखे रह रहे हैं, जिन्हां बंदियां दे कोल खाण लई कुछ नहीं हैगा, वो तो कल नूं कहणगे देखो रब ने वितकरा किया। एक बंदे दे जमदियां दे सराहने ते किन्ना पकवान पिया है, एक बंदा जमदा ही गरीब है। भाजी किते ना किते ये गल नूं समझण दी जरूरत है। जिहड़ी गल गुरदेव जी ने सानू उपदेश बख्शिश कीता है, जो विचार बख्शिश कीते ने, ये बाकमाल है। जदों असीं गुरदेव जी दे इन्हां शब्दां नूं समझण दा यतन करदे हां
ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਦਾ ਰਿਜਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਜਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਹੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਗੁੜ, ਘਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਿਜਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਈ ਆਈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ ਪਰ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਬੀਜੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਫਸਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚਾਰ ਮਣ ਦਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ, ਧੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦੋਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕਾਂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਕਰ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ? ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਈ, ਆਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲੇ
खसमे पाए। जे वो खसम के भाव च तुरदा है, जे खसम की मर्जी अनुसार तुरदा है, फिर वो नौकरी है। तो जे वो अपनियां मन मर्जियां करदा फिर वो काहदी नौकरी करदा है। हुण इन्हां सलोकां नूं तुसीं किते समाज विच ला के वेखो, समाज कितना खूबसूरत बन जाएगा। पातशाह कहंदे चाकर लगै चाकरी, ओहो ही चाकर नौकरी ते लग्या जाणिया जा सकता है भी ये चाकर बड़ी कमाल की नौकरी करता है, बड़ी ईमानदारी नाल नौकरी करता है। भी जे इहनूं इत्थे मालक ने खिलार दिता है ना, तो इदां महसूस करता भी ये घर मेरा, ये नौकरी नहीं मैं कर रहा, भी इत्थे जे नुकसान हो गया तो मेरा हो गया, क्योंकि मालक मैनू इत्थे जिम्मेवारी दे के गया। कि अज समाज विच इदां दी नौकरी बंदा कर रहा, दा नहीं ला रहा। बहुत वारी मालक नूं अपने जिहड़े उन्हें उत्थे स्टाफ रखिया उहदे वास्ते भी कैमरे लाने पैंदे ने, ते किन्ने किन्ने स्टाफ दे बंदे मालकां नूं ही ठुंगा ला जांदे। तुसीं वेखिआ समाज विच किन्ने इहो जिहे आपां नौकर वेखे आ, चाकर वेखे आ, जिहड़े अपने बॉस नाल जिस कंपनी जॉब करदे आ उहदे नाल ही कई वारी धोखा कर जांदे आ। हुण इत्थे शब्द वरतिआ चाकर लगै चाकरी, जे चलै खसमै भाए, जे खसम दे भाव च तुरे, खसम दी मर्जी अनुसार तुरे, खसम दे अनुसार तुरे। उत्थे खसमे भाए दा अर्थ पता की है, भी जिद्दां खसम नूं पता भी ये फैक्ट्री मेरी है, खसम नूं पता भी ये दुकान मेरी है, इत्थे मैं नुकसान नहीं होण देना। तो जे ये सोच नौकर अंदर आ जाए तो फिर मालक कितना प्यार करेगा जी अपने नौकर नाल। कहेगा भी कमाल की गल है। भी इहो जे भी समाज विच कई ऐसे नौकर हैगे आ जिन्हां नूं कई कई साल दुकानां ते काम करदे हो गया। कई ऐसे वर्कर वेखे जिन्हां नूं कई कई साल अपने मालक की फैक्ट्री विच कंपनी जॉब करदे हो गया। उन्होंने अपने बच्चे भी उस कंपनी च नौकरी करदियां विआहे, तो वह मालक इंज सोचदा, कहंदा जी ये मेरा स्टाफ नहीं है, असल दे विच मेरा पुत्तर है, मेरे परिवार का एक मैंबर है। ऐसे भी मैं वेखे अपनी जिंदगी विच जिहड़े मालक वा वो अपने स्टाफ नाल बैठ के रोटी खांदे, भी उन्होंने महसूस नहीं होण दिंदे भी मैं मालक हाँ तुसीं नौकर हो। तुसीं वेखिआ होगा समाज में, तो उत्थे फिर नौकर भी ये सोचदा भी वेखो जी इन्हें साडे नाल वितकरा कीता ही नहीं, कोई फर्क रहण ही नहीं दिता। हर प्रकार साडी परिवार के उत्ते जे कोई समस्या आउंदी साडे नाल मोढे जुड़ के खड़दा है। उत्थे शब्द वेखो किड्डा प्यारा वरता, चाकर लगै चाकरी। पातशाह कहंदे ने जे चलै खसमे पाए, चाकर ओहो ही नौकरी ते लग्या जाणिया जा सकता है जे खसमे भाए, भाव खसम की मर्जी अनुसार तुरे। जिहड़ा तुरदा फिर कहंदा हुरमत तिस नूं अगली, हुरमत कहंदे इज्जत नूं, कहंदे फिर उहदी जिहड़ी इज्जत आ ना मालक दियां नज़रां च किन्नी वधिया बनदी है। वो फिर इदां उत्ते विश्वास करके भी 2-2 महीने 15-15 दिन भी पासे हो जाता, कहंदा मैनूं विश्वास है। कई ऐसे बंदे वेखे आ जिहड़े अपने बिजनस ते महीने बाद चक्कर मारदे, 10 दिनों बाद चक्कर मारदे आ। उन्होंने उत्ते स्टाफ रखिया उत्ते इन्ना यकीन है। वो कहता जिहड़ा मैनेजर रखिया होया मैनूं विश्वास है उत्ते, उन्हें धोखा करना ही नहीं, उन्हें एक पाई का हिसाब मैनूं देना उन्हें पाई। कहते हुरमत तिस नूं अगली, हुरमत कहते ने इज्जत नूं, उहदी जिहड़ी इज्जत आ ना फिर बहुत ज़्यादा वध जाती है। किहदियां नज़रां च? मालक दियां नज़रां च। कहते ओ कौन? ओ मालक ते ओ नौकर। वो नौकर फिर जो ये उहदी रजा च तुर के फिर पता करदा वो वजह बेदूणा खाए। वजह का अर्थ होंदा वजीफा भाव तनख्वाह। कहते भी जिहड़ी उन्होंने तनख्वाह देनी सी ना उहदे नालों भी वो दूणा खांदा मालक कोलों। मालक फिर देण लग्या हिसाब किताब थोड़ा करदा, कहंदा भी कमाल की गल तुसीं वेखो भी ये जो मैं तो उम्मीद लाई सी उहदे नालों भी कई गुणा वध खरा उतरिया। फिर उन्होंने हिसाब किताब नहीं करता, वो कहंदा वजह बेदूणा खाए। वो वजह तनख्वाह नालों भी दूणा खांदा है, भाव जो उन्होंने देना सी, जो उहदा हक बनता सी ना वो हक तो भी वध लै गया। किदां? धक्के नाल नहीं खड़िया उन्हें, मालिक ने खुश होकर उन्होंने दिता। वो कहता नहीं भाई ये हुण मेरे परिवार का मैंबर है, जिद्दां मैं अपने बच्चे बारे सोचदा उदां इहदे बारे सोचदा। अगे पातशाह कहते इत्थों तक तो गल ठीक सी, इत्थों तक तो नौकर का पात्र जिहड़ा नौकर का रोल है बा कमाल है। पर एक नौकर वो भी हुंदे आ जिहड़े हुक्म दे विच तुरन की कोशिश नहीं करते पर मालक की बराबरता करने की कोशिश करते। हुण वेखो पहले ने किया भी जो उन्हें कहा मेरा मालक मेरी ड्यूटी ला के गया, उन्हें हुण 2 महीने बाद होना, वो उत्थे इदां काम कर रहा जिवें मालक अपनी फैक्ट्री बारे सोचदा है, जिवें मालक अपने कारोबार सोचदा। उहदी सोच उत्थे इदां वा भी इत्थे जे मैं आह नुकसान हो गया समझ लो मेरा नुकसान होना क्योंकि मैनू मालक ड्यूटी ला के गया। वो फिर हुरमत इस नूं अगली उहदी इज्जत होर 4 गुणा वध जाती है। इस तक तो ठीक सी, पर दूजा एक होर नौकर है जिहड़ा की करदा है जदों ते काम करन दी
ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਖਸਮ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਮਾਲਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਗੈਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋਬ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਏ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ ਖੇਡ? ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ,
दो बच्चे किसान बन के अपने मोढियां ते ठीकरियां लैके मामला तारन आ रहे हैं। एक बच्चा उन्होंने तो राजा बन गया। हुण ध्यान नाल सुणिओ, भाई गुरदास जी लिखते हैं, राती नीगर खेलदे सब होए इकट्ठे। शाम का समा होया, चंद्रमा की चाननी है, बच्चे इदां इकट्ठे होके ना इदां खेड खेडदे, राजा प्रजा होमदे कर सांग उपट्ठे। उन्हां चों कुछ बच्चे राजा, कुछ बच्चे प्रजा बन जाते हैं, कुछ बच्चे सिपाही बन जाते, एक बच्चा राजा बन जाता। एक लश्कर लै धामदे, एक फिरदे नट्ठे। उन्हां चों एक लश्कर लैके धौंदा है, भज्जे फिरदे ने। बच्चा आया, दो बच्चे आए, उन्हां मोढियां ते इदां किसान बन के इदां ठीकरियां इकट्ठियां कीतियां ने, तो उन्होंने इदां बनाया भी असीं टैक्स तारन आए हैं। लिया के राजे अगे टैक्स पेश किया, दो बच्चे सिपाही बन गए। पूरी उन्होंने ना इहदा पिक्चर तैयार करती एक राज दरबार की, बच्चों ने खेडदियां खेडदियां ने। कहते ठीकरियां हाले भरन, ठीकरियां लैके वो टैक्स भरन आए आ, वो खरे असट्ठे। कहते कमाल की गल वेखो, जदों घरों मावां आवाज़ मारदियां भी पुत्त आ जाओ, हुण सौण का टाइम हो गया, बहुत खेड लिया तुसीं। हुण भावें अजोके समय च खेडां, हुण तां अजकल मोबाइल कल्ले कल्ले को 5-4 जी बैठे होंदे आ, ते ऐ चुप जिवें घर च है ही कोई नहीं। हुण भी खेडां खेडदे, हुण मोबाइल ते खेडदे। बड़ा बच्चा गेम खेडदा जी, काहते खेडदा, मोबाइल ते खेडदा। पुराना समा है ही इहो सी, बच्चे इदां दियां खेडां खेडदे सी इकट्ठे रल के। कहंदे जदों घरों माँ ने आवाज़ मारी, पिता ने आवाज़ मारी, दादा जी ने आवाज़ मारी, बच्चे ने आवाज़ मारी। तुसीं एक चीज़ नोट करिओ, जदों बच्चे इदां दी खेड खेडदे सी ना, वो टेंशन च भी घट सी, डिप्रैशन भी घट होना, जे माड़ा मुड़ को डिप्रैशन होना बच्चों नाल खेड के। अज खेड मोबाइल ते खेड रहा, तो बंदा टेंशन च है। असीं सोचते हैं भी 20-22 हज़ार का 10 हज़ार का बच्चे नूं मोबाइल लैके दिता, शायद ये खुश किदां, क्योंकि वो खेड उत्ते रहा, किते ना किते ब्रेन थक रहा है, किते ना किते चिड़चिड़ा। तुसीं देखो बच्चे किदां खेज पैंदे, माड़ी माड़ी गल ते मैं नहीं खाना, मैं नहीं खाना। खुराक है ना। जो बच्चा दूजी गेम खेडदा सी, अपना जोर उधर लाउंदा सी, रिलैक्स हुंदा सी, फिर नहाउंदा सी आण के, फिर खाना खांदा सी। अज वो चीज़ां गवाच गईयां साडे समाज विच, हौली हौली अलोप हो गईयां। किते ना किते फर्क पिया कुछ, क्योंकि असीं जिद्दां दी खुराक माँ सोचदी मैं गलों लाता अपने बच्चे नूं, और परे नुक्कर च लैके ते मोबाइल खेड रहा, पर यह नहीं पता भी उहदा दिमाग ते उहदे ब्रेन ते किड्डा वड्डा असर होना है। तो खैर असीं किते ना किते जहर आप ही लैके मुੱਲ खरीद के अपने बच्चों नूं देण दी कोशिश कर। मैं ये नहीं कहता इन्हां चीज़ों की जरूरत नहीं, दिओ, क्योंकि अजोके समय एजुकेशन दे नाल ये चीज़ां जुड़ियां होईयां ने। लोड़ है, लैपटॉप की लोड़ है, आईपैड की लोड़ है, मोबाइल की जरूरत है, क्योंकि अजकल सिस्टम ऐसा बन गया। पर यह भी नाल वेखो भी किते ये ऐसा तो नहीं हो रहा भी 25% सिर्फ ये चों पढ़ाई वास्ते वरते जा रहे, तो 75% सिर्फ दूजियां कामां लई वरते जा रहे। उत्थे किते मिसयूज नहीं हो रहा, किते इहनूं गलत तरीके नाल तो नहीं असीं वरत रहे। ये बस ध्यान रखण की जरूरत है कि अज असीं साधन जिहड़े ने इन्हां नूं किन्ने चंगे कामां वास्ते वरत रहे हैं, तो किन्ने असीं नैगेटिव विचारां वास्ते वरत रहे हैं। तो खैर जिहड़ी मैं बेनती कर रहा, उहदे विचों टॉपिक आ गया, गल चल पई बच्चों की भी पुराने समय बच्चे इदां खेडदे सी। घरों दादा जी ने आवाज़ मारनी, माँ ने आवाज़ मारनी, पिता ने आवाज़ मारनी, तो भाई गुरदास जी लिखते हैं जदों आवाज़ पैनी तो खिन विच खेड उजाड़दे, इदां खिन विच ना खेड नूं उजाड़ के कहंदे घर घर नूं त्रट्ठे, उत्थे ठीकरियां पईयां, उत्थे कई वारी फट्टी भी उत्थे पई होनी सवेरे चुकनी। पुराने समय च माहौल ही ऐसा सी, उत्थे खिन विच खेड उजाड़दे, घर घर नूं त्रट्ठे, उत्थे ठीकरियां पईयां, उत्थे फट्टी पई, सब कुछ उत्थे पिया, घर आ गए। हुण ईमानदारी नाल सोचिओ, वो जिहड़े बच्चे जिन्हों खेड रहे सी, एक बच्चा राजा बन गया, दो सिपाही बन गए, 2-3 किसान बन गए, कि वो सच्ची राजा सी, कि वो सच्ची सिपाही सी, सच्ची किसान सी? नहीं, खेड खेड रहे सी। उन्हां च बच्चे च कोई राजे वाले गुण हैगे सी? उन्हां चों किसी बच्चे दे कोल किसान वाले, उन्होंने किहड़े बच्चे नूं पता सी भी किहड़ा बीज किन्ना पैंदा फसल बीजण लग्या? उन्हां चों किहड़े बच्चे नूं सिपाही बारे पता सी? किहड़े बच्चे नूं राजे बारे पता सी? पता तो नहीं था, पर खेड एक राजे वाली खेड रहे सी, घर घर नूं त्रट्ठे, जाने कि फीलिंगां पूरियां राजे वालियां, सिपाही वालियां, किसान वालियां लै लियां, पर खेड खेड रहे सी। इदां ही भाई गुरदास जी कहते विण गुण गुरु सदाएं दे, इदां ही गुणा तो बिना गुरु सदाउणा अपने आप नूं। असीं तो गुरु नानक बनना हैगियां, इदां दियां लॉबियां तैयार हो रही ने जिहड़ियां अपने आप नूं गुरु बनण दियां फीलिंगां लै रही ने। उदां ही सारा कुछ जिवें देहधारियां पहलां यह काम कीता सी, अज भी जो कि समय च हो रहा है। सिखां च नुक्स कढांगे, उन्हां विच नुक्स कढांगे तो अपने आप नूं गुरु बनाउण दी कोशिश करांगे। तां ही तो ऐसा इहो जिहा ऐसा राह क्यों सानूं तोरिया जा रिहा? विण गुण गुरु सदाएं दे, वो खोटे मट्ठे कहंदे, वो सिरे दे मूर्ख ते खोटे ने,
जिन्हां विच क्वालिटी कोई नहीं हैगी ते अपने आप नूं गुरु अखवा रहे हैं, अपने आप नूं गुरु अखवा रहे हैं। हुण जिवें बच्चे च राजे वाला कोई गुण नहीं सी, पर राजे वाली फीलिंग लई उन्हें थोड़ा टाइम। करसान बच्चे च कोई करसान वाला गुण नहीं सी, पर मामला तारन आया। सिपाही वाला कोई गुण नहीं सी, पर सिपाही बनया। लगता नहीं तुहानूं अजोके समय भी ऐसा हो रहा। इदां ही खसमे करे बराबरी, खसम वाला गुण कोई नहीं हैगा। पता कितना कारोबार खड़ा किया अगले ने। माफ़ करना, एक बेनती होर करा, इनू थोड़ा तवज्जो दे के सुनियो। मैं विदेशों च वेखिया, कई ने साडा वाह पिया, उन्हें कहा जी असीं अपना रिश्तेदार सद्दिया, स्पॉन्सर की, उन्होंने बुला लिया बाहर। ध्यान ना सुनियो, खास करके विदेशों वाले वीरां वास्ते। उन्हें रिश्तेदार अपना सद लिया, भूआ का पुत, मासी का पुत, मामे का पुत, ताए, सारे एको जे नहीं, जिथे टुकदी उत्थे टका जरूर लियो। उन्हें रिश्तेदार सद्दिया। हुण उत्थे की होया, एक मामे का पुत, एक भूआ का पुत है। हुण मामे का पुत 20 साल तो उत्थे, भूआ का पुत होण गया। कुदरती गल उन्होंने कंपनी च, उन्हें तो फिर भी तरस किया भी इनू बुलाया भी इनू अपनी कंपनी जॉब देवां। उतों तक जां तो यह सोचता, वेखो जी मेरा मामे के पुत नूं इन्ने साल हो गए ने, जो एड्डी वड्डी उन्हें कंपनी खड़ी की, ये पिछे उसकी 20 सालों की मेहनत है, फिर तो ठीक सी। थोड़ा टाइम लिए तुहानूं लगा भी नहीं मैनूं धन्नवाद तुसीं मैनूं नौकरी दिता, पर समा पा के मतलब जो कल नूं कोई नुक्स पै गया अगले ने आण के तो टोकना तो फिर इदां ही है ना, जिवें बॉस टोकदा। जो तेरे च नुक्स वेख्या उदों तो उन्हें उदां टोकना जिवें जिवें मालक टोकदा नौकर नूं भी तेरे कोई गलती हुई है। उत्थे दिमाग च आउण लग पिया, तू मेरी मामे का पुत है, तू भूआ दे पुत रो पा रहा। हुण अंदरों किते ना किते दिमाग च आ रहा, आप किड्डी वड्डी गड्डी ते आउंदा, साडे कोल निक्कियां निक्कियां गड्डियां, आप किड्डे वड्डे घर च रह रहा, मेरे कोल छोटा जिहा घर है। हुण ये चेता भुल गया। हुण अंदर दिमाग च किते ना किते ये कुंडी, ते बहुत उन्हां बंदियां ने अपने रिश्तेदार जिन्हां ने उन्होंने बाहर सद्दिया सी, उन्होंने नुकसान भी किए। उन्होंने कन्नां नूं हत्थ ला लए। असीं जो कथा विचार करते हैं, भाई अपने रिश्तेदारां की मदद करनी चाहिए है, तो अग्गों सानूं कहंदे आण के भाई साहब जी तुसीं कहंदे मदद करनी चाहिए है, सानूं तो डिगण वाले साडे अपने रिश्तेदार ने, की करिए? क्योंकि साडे खून च ऐसी किते ना किते गल वड़ चुकी है। ये अपने अंदर ईमानदारी लैके आइए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। ये जेडे क्योंकि काश किते असीं ये शब्द बाणी पढ़ी होंदी। तो मैं एक बेनती करा, जे कोई बंदा धोखा करके किसी को थले डेगण की कोशिश भी करता है ना, जिस बंदे को गुण होया ना, उन्हें फिर अपने आप उत्थे लै आउणा। धोखा करने वाले बंदे तेरे पल्ले कख नहीं रहना। हुण उत्थे वेखो, जे तू ये सोचदा धन्नवाद भाई, वेखो मेरे ते विश्वास किया उन्हें, मैं कल आया 10 दिनों मैनू कंपनी का मालक बनाता अगले ने। मालक बनाने का अर्थ की, मैनू इत्थे मैनेजर लगन वास्ते कितना टाइम लगना सी? उन्हें कहा नहीं भाई रिश्तेदार है मेरा, इत्थे लगना। पर जे तू हौली हौली उत्थे जिम्मेवारी तो तू मालक वाली समझे ना, तो फीलिंगां मालक वालियां लैंदियां लैंदियां उत्थे नुकसान करने की कोशिश करे, फिर पता की होना? फिर अगला जिहड़ा शब्द आ झुकना पूरा, वजह गवाए अगला, वो अपना जिहड़ा वजीफा जिहड़ी उत्थों मिलना सी ना कुछ, वो भी अपना गवा लिया। तो फिर अगे पातशाह जी कहते हैं मूँहे मूँह पाना खाए, फिर वो जुत्तियां खांदा उत्थों। क्यों जुत्तियां खांदा भला? क्योंकि खसमे करे बराबरी, अपने खसम की बराबरी करने की कोशिश की। तो ये गल आपां धार्मिक तौर पर भी अपने ते ला के वेख लीए। बड़े लोग ने जिहड़े गुरु की बराबरता करने की कोशिश करते हैं। किन्ने साध बाबे गुरु की बराबरता ही कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो रखे सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने लई, फीलिंगां तो पूरियां लै रहे हैं। उन्होंने बाणे, उन्होंने पहरावे बाहर वाले लगता नहीं पूरे इदां जाते हैं। हुण किसी ने पैंट कोट पाया हो तो कोई वो गाड़ी हाथ जोड़ेगा, कोई मत्था टेकेगा? पर जो चोड़ा लम्मा पाउंदा है तो सियाणियां बीबियां भी खड़े हो जांदियां, बाबा जी आए ने, बहन नूं जी नहीं करता। भावें उदां बेबे के गोडे दुखते हैं, उदां बेबे नूं डिस्क प्रॉब्लम है, पर बाबे के बराबर बहन नूं जी नहीं करता। तो बाबे भी अगले नहीं कहते भी जे बराबर बिठा लिया तो फिर माई के अंदरों साढ़े प्रति अदब घट जाना। वो कहते कोई गल नहीं माता जी तुसीं थल्ले बह जाओ, असीं सोफे ते बह जाने। बहुत साधां दे तुसीं फोटोआं वेखियां होणगियां जिथे साध आप सोफियां ते बैठते हैं। जे सोफे ते नहीं भी बहिंदे, जे जमीन ते भी बैठते आ, तो उन्हां वास्ते वखरा कोई ना कोई कंबल थल्ले गदेला विछाया जाता, ताकि थोड़ा जिहा फर्क वखरा लगे भी ये वखरे ने साडे नालों, ये थोड़ा जिहा फर्क है इन्हां दा। तो ध्यान नाल सुणियो, इत्थे जिहड़ा शब्द वरतिया खसमै करे बराबरी, खसमै करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए, उन्होंने शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा जिहड़ा अपने खसम की बराबरता करने की कोशिश करता। किदां बराबरता? जिम्मेवारी तो चुकदा नहीं मालक वाली, गुण तो अपने अंदर वो मालक वाले लै, जां तो तू इदां कर, हो सकता तू कल नूं आने वाले समय च मालक बन जावें, तेरे कोल भी इहो जिहियां 4 फैक्ट्रियां होण। पर यह ईमानदारी लैके आ भी जे तेरे ते 2 महीने उन्हें विश्वास करके तेनों किते घल्लिया सी ना,
ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠਿੱਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੱਟੇ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਨਫਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਪਟ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਪਟੀ ਨੇ, ਫਰੇਬੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ, ਉਹੀ ਚਾਕਰ ਅਸਲੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੀ ਰਜਾ, ਜੇ ਖਸਮ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੱਕ ਸੀ, ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚਾਕਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਆੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਉਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿੱਤ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਭਾਏ। ਜੇ ਖਸਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਅਸਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਰਮਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫੀਡਿੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀਆਂ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਵੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਗੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, 4 ਅੱਖਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਜੈਲਸੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਫਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕਈਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ,
भी हे भाई इदां ही तू अपने मालक की असली नौकरी पता किहड़ी कर, वो ये है कि तू दी रजा विच तुर, उहदे हुक्म नूं मन, नानक हुक्म न चले नाल खसम चलै अरदास। उहदी रजा विच तुर, उहदी हुक्म अदूली ना कर, उहदी रजा नूं जिंदगी विच मानण दा यतन कर। साध संगत जी, ये 22 नंबर पौड़ी आपां हुणे पढ़ी ते विचारी है। ध्यान नाल फिर संखेप शब्दां विच आपां समझ लईए। दो पात्र गुरदेव ने झगड़े ने, एक वो है जिहड़ा ईमानदारी नाल नौकरी करदा है, मालक अपना आप भी वारन तक जांदा उस नौकर तो, ते एक वो है जिहड़ा जिम्मेवारी ते मालक वाली चुकण नूं तैयार नहीं, बराबरता करदा है, फिर उन्होंने बेइज्जत करके कंपनी चों बाहर कढ़िया जाता है। इदां ही समाज में एक वो है जिहड़ा गुरु की मर्जी अनुसार तुरता है। गुरु कहता जे तू मर्जी अनुसार तुरिया है ना, फिर मैं तेरे तो अपना आप भी वार देवांगा, मैं तो बच्चे भी कुरबान कर देवांगा तेरे तो, मैं तो अपना सब कुछ वार देवांगा। जो तू अपनी मर्जी अनुसार नहीं तुरिया, तू मेरी मर्जी अनुसार तुरिया, तू सब कुछ मेरे हुक्म अनुसार किया है, तो फिर मैं तेरे तो पिछे किदां हटांगा। तो एक वो भी है जिन्हां बारे बाणी च लिखिया भी जिहड़ा अपनी मर्जी अनुसार तुरदा है फिर उन्होंने बेइज्जत होना पैंदा है। इस करके आओ भाई आपां गुरु की मर्जी अनुसार तुरीए। सो सिख सखा बंद पै भाई, जे गुर कह भाणे विच आवे, अपने भाणे जे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। एक बेनती मैं अखीर ते जरूर करांगा, भावें परिवारां दी गल है, भावें संस्थावां दी गल है, भावें किते भी है, भावें किसी देश की गल ही क्यों ना होवे, जे सरकार तुहानूं पूरे बेनीफिट दे रही है तो फिर उत्थों दे सिटीजन का भी फर्ज बनता है। मैं भी इंज समझां कि मैं ही सरकार हाँ, मैं ईमानदारी नाल इत्थे टैक्स पे करां ताकि सरकार डिगे ना। जे एक परिवार विच ईमानदारी सारियां दे विच आ जाए, संस्थावां सारियां दे विच ईमानदारी आ जाए, तो ना संस्थावां कदे डिगण, ना कदी परिवार बिखरन, पर किते ना किते स्वार्थ, खुदगर्जी, निजीपन जीवन च आ जाता है, किते ना किते तिरेड़ा पै जांदियां ने। तो गुरु बख्शिश करे उन्हां भरावां वास्ते भी जे किसी दे ताए चाचे भूआ मासी के पुत्र ने किसी की हैल्प की, उहदा फर्ज बनता है मैं होर कुछ नहीं कर सकता, उहदा नुकसान करन दी ते ना सोचां। ताकि पता की होना इहदे नाल बड़ियां ने जिंदगी दे विच एक दूजी बांह फड़ी है। बड़े साडे दोस्त मित्र बाहर मिलते हैं, कहते असीं अपने रिश्तेदारां दी बहुत हैल्प की है, असीं बुलाए ने, पर बाद विच साडे नाल बोलदे भी नहीं, साडे नाल गल भी नहीं करते। वो कहानी आउंदी है ना भी किसी बहुत वधिया बंदे दे कोल एक घोड़ा सी ते चोर दी निगाह पै गई। वो कहंदा भी इहदे कोलों घोड़ा लैना जरूर है पर चोरी नहीं करना, इहदे सामने लैके जाना है। तो उन्हें एक दिन रस्ते दे विच ना इदां बीमार बन के ते बैठ गया। तो घोड़सवार घोड़े ते आ रहा सी ते ये बीमार बन के बैठ के आंदा भाई मैं शहर जाना, मैं बीमार हाँ, मैनू शहर तक लै जाओ। उन्हें तुरस किया, उन्हें उन्होंने घोड़े ते बिठा लिया, आप नाल वाग फड़ ली, घोड़े दी नाल तुरिया गया। थोड़ा जा अगे गया, अड्डी मारी उन्हें, वाग उहदे को छटा के ते अगे चला गया। उन्होंने दूर जाके आंदा असल च मैं चोर सी, मैं कोई बीमार नहीं सी, मैं तेरे मेरी निगाह तेरे घोड़े ते सी, मैं ते घोड़ा लैन आया सी। तो वह हस के कहंदा बंदा जिस बंदे का अपना घोड़ा सी, वो कहंदा वेख भाई घोड़ा लै जा, तू चोर जदों तू चोरी कर लिया हुण लै जा, कोई गल नहीं, पर किसी नूं दसी ना। आंदा की कि मैं बीमार बन के रस्ते च एक घोड़ा धोखे ना लैके आया। आंदा क्यों? कहंदा पता क्यों? कहंदा किसी ने रस्ते च किसी बीमार ते मुड़ के विश्वास नहीं करना। फिर सच्ची भी कोई बीमार रस्ते च पिया होया ना, उन्होंने किसी ने अपना साधन ते बिठा के शहर तक किसी वैद हकीम को लैके नहीं जाना। लगता नहीं सानू जो एक मामे का पुत, एक भूआ का पुत, एक चाचे का पुत, एक ताए का पुत, एक सका भरा, एक दोस्त नाल बिजनस धोखा करता है, वो फिर हर एक नूं उसे निगाह नाल नहीं वेखदा। वो कहंदा शायद जे उन्हें इंज कीता, वैसे भावें सारे इक्को जे नहीं होंदे। कोशिश करिए आपां राह ना बंद करिए। जे कोई चंगा किसी की हैल्प करता, बड़े मैं वेखे स्टूडेंट गए, स्टूडेंट विजे ते गए, उत्थे धोखे कीते, अगले ने मुड़ के किसी स्टूडेंट नूं अपने घर रेंट ते कमरा देण तो भी कन्नी कतराती, कन्नां नूं हत्थ लवाते। आओ नेक जीवन अपने लैके आइए, नेक विचारां। ये काश किते असीं बाणी समझी विचारी हुंदी। जिहड़े लोग कहंदे भी भाई बाणी दे विचों की मिलदा, आ कुछ मिलदा है, किन्ने कमाल दे विषय ने। जे असीं बाणी नूं आप समझिए, हर पहलू तो सतगुर ने सानूं ज्ञान बख्शिश कीता है, जिंदगी जीण दा तरीका दिता है। 22 नंबर पौड़ी अज आपां बड़े प्यार नाल पढ़ी है ते उहदी विचार साझी कीती है। इहदे नाल 5 श्लोक आए ने, उन्हां दी विचार आपां इदां लड़ी वार हौली हौली तुहाडे नाल साझे करते जावांगे। आप पढ़ो, आप समझो, बार बार पढ़ोगे, बार बार मन नूं समझाउण दी आपां कोशिश करांगे। सारिआं दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने, अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।